उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा नहीं, उसका अपना मन है। बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन उसके भीतर ऐसा तूफान चल रहा था जैसे हजारों आवाजें एक साथ चिल्ला रही हों। हर आवाज उसे अलग दिशा में खींच रही थी। एक कहती, तू कभी सफल नहीं होगा। दूसरी कहती, सब लोग तुझसे आगे निकल गए। तीसरी फुसफुसाती, कल से सब ठीक कर लेना। और फिर वही कल कभी नहीं आता। अगर आपने भी कभी अपने ही मन के सामने खुद को हारते हुए महसूस किया है, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, शायद आपके जीवन का आईना है। उस युवक का नाम आरव था। उम्र मुश्किल से 25 साल। चेहरा शांत दिखाई देता था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे पड़े काले घेरे उसकी हर रात की कहानी बयान कर देते थे। लोग उसे आलसी कहते थे, कुछ उसे कमजोर समझते थे, और कुछ कहते थे कि उसमें प्रतिभा तो है, लेकिन वह अपने मन का मालिक नहीं बन पाया। किसी को यह नहीं पता था कि हर सुबह वह एक नई शुरुआत करने की कसम खाता और हर रात अपने ही वादों से हार जाता। अलार्म सुबह 5 बजे बजता, वह तुरंत उठकर बंद कर देता और खुद से कहता, बस 5 मिनट और। लेकिन जब आंख खुलती तो सूरज काफी ऊपर निकल चुका होता। फिर शुरू होती अपराध बोध की आग। वह आईने में खुद को देखता और मन ही मन कहता, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं बदल क्यों नहीं सकता। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता। दिन भर उसका मन किसी बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता। कभी मोबाइल, कभी पुराने पछतावे, कभी भविष्य का डर, कभी दूसरों की सफलता। वह किताब खोलता, लेकिन 5 मिनट बाद ही उसका ध्यान कहीं और चला जाता। वह काम शुरू करता, लेकिन मन कहता, अभी मूड नहीं है। वह ध्यान लगाने बैठता, लेकिन भीतर विचारों का ऐसा शोर उठता कि 2 मिनट भी बैठना मुश्किल हो जाता। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद समस्या दुनिया में नहीं, उसी के भीतर है। एक शाम वह शहर की भीड़ में बिना किसी मंजिल के चलता जा रहा था। चारों तरफ लोग थे, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वह पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला हो। सामने से हंसते हुए लोग गुजर रहे थे, कोई परिवार के साथ था, कोई दोस्तों के साथ, लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था जिसे कोई देख नहीं सकता था। तभी उसने सड़क किनारे एक छोटे बच्चे को देखा। बच्चे के हाथ में एक रंग बिरंगा गुब्बारा था। अचानक हवा का तेज झोंका आया और गुब्बारा उसके हाथ से छूटकर आसमान में उड़ गया। बच्चा पहले रोने लगा, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसने ऊपर देखा, मुस्कुराया और फिर अपने पिता का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। आरव वहीं खड़ा रह गया। उसने सोचा, इतनी छोटी सी उम्र में यह बच्चा छोड़ना जानता है, और मैं वर्षों पुरानी बातों को आज तक पकड़े बैठा हूं। लेकिन अगले ही पल उसका मन बोला, यह सब सोचने से क्या होगा, तेरी जिंदगी तो वैसे ही खराब है। यही उसका सबसे बड़ा युद्ध था, बाहर किसी से नहीं, अपने ही मन से। रात को वह घर लौटा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसने मोबाइल उठाया, सोशल मीडिया खोला। हर जगह लोगों की सफलता, खुशियां, यात्राएं, उपलब्धियां। जितना वह देखता गया, उतना ही भीतर से टूटता गया। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और वह वहीं खड़ा है। उसने मोबाइल बंद किया और अंधेरे कमरे में छत को देखने लगा। उसके भीतर से एक आवाज आई, अगर मन ही तुम्हारा मालिक बन गया है तो तुम जीवन में कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। आरव अचानक उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था। उसने चारों तरफ देखा। दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी। फिर यह आवाज किसकी थी? उसने खुद को समझाया कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन वह आवाज उसके दिल में उतर चुकी थी। पूरी रात वह उसी एक वाक्य के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह बिना किसी योजना के वह शहर से दूर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि कहां जाना है। बस इतना महसूस हो रहा था कि अगर वह यहीं रहा तो धीरे धीरे अंदर से पूरी तरह टूट जाएगा। चलते चलते शहर पीछे छूट गया। सड़कें पतली होने लगी, खेत दिखाई देने लगे। हवा पहले से ठंडी थी, पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। पहली बार उसे लगा कि प्रकृति का शोर मन के शोर से कहीं अधिक शांत होता है। कई घंटों तक भटकने के बाद वह एक पुराने जंगल के किनारे पहुंचा। वहां एक संकरी पगडंडी भीतर की ओर जाती थी। अजीब बात यह थी कि आसपास कोई नहीं था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे उसी रास्ते पर चलने के लिए बुला रहा हो। वह कुछ कदम आगे बढ़ा। हवा अचानक बिल्कुल शांत हो गई। पेड़ों की पत्तियां भी जैसे स्थिर हो गईं। तभी दूर कहीं एक घंटी की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा। घने वृक्षों के बीच धूप की सुनहरी किरणों में नहाया हुआ
एक अत्यंत प्राचीन विहार दिखाई दे रहा था। ऐसा स्थान जिसके बारे में उसने कभी न सुना था, न देखा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी विहार में उसकी मुलाकात ऐसे महापुरुष से होने वाली है जो उसे मन को नियंत्रित करने की पहली और सबसे शक्तिशाली विधि सिखाने वाले थे। लेकिन उस सीख तक पहुंचने से पहले उसे अपने जीवन का सबसे कठिन प्रश्न सुनना पड़ेगा। घंटी की वह धीमी आवाज जैसे आरव को अपनी ओर खींच रही थी। उसके कदम अपने आप उस प्राचीन विहार की ओर बढ़ने लगे। जितना वह आगे जाता उतना ही उसके भीतर का शोर कम होने लगता। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल की हवा उसके मन में वर्षों से जमा धूल को धीरे धीरे साफ कर रही हो। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी था। जैसे ही वह पत्थर की बनी अंतिम सीढ़ी पर पहुंचा, उसकी नजर सामने बैठे एक वृद्ध भिक्षु पर पड़ी। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा पूर्णतः शांत था और उनके आसपास ऐसी नीरवता थी मानो समय भी वहां आकर ठहर गया हो। आरव ने धीरे से कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? भिक्षु ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में न कोई आश्चर्य था, न कोई प्रश्न। उन्होंने केवल मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुम स्वयं की मदद करना सीख सकते हो। यह सुनकर आरव भीतर तक हिल गया। वह उम्मीद लेकर आया था कि कोई उसे कोई आसान उपाय बताएगा, कोई मंत्र देगा, कोई ऐसी बात जो उसकी सारी परेशानियां समाप्त कर दे। लेकिन यहां तो शुरुआत ही उलटी हो गई थी। उसने थोड़ा बेचैन होकर कहा, मैं अपने मन से हार चुका हूं। मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन हर बार वही गलती दोहराता हूं। मैं अपने विचारों को रोक नहीं पाता। मुझे लगता है कि मेरा मन मेरा नहीं रहा। भिक्षु ने कुछ क्षण तक उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से पूछा, अगर कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारे घर में आकर रहने लगे, तुम्हारा सामान इधर उधर फेंक दे, तुम्हें आदेश देने लगे, तो क्या तुम उसे अपना मालिक मान लोगे? आरव ने तुरंत कहा, कभी नहीं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, फिर अपने मन के हर विचार को अपना मालिक क्यों बना रखा है? यह प्रश्न सुनते ही आरव चुप हो गया। उसने कभी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि जो भी विचार उसके भीतर आते हैं वही उसकी सच्चाई है। लेकिन पहली बार किसी ने उन विचारों और उसके वास्तविक अस्तित्व के बीच अंतर दिखाया था। फिर भी उसका मन मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, लेकिन वे विचार अपने आप आते हैं, मैं उन्हें रोक नहीं सकता। भिक्षु ने पास रखा मिट्टी का एक पात्र उठाया, उसमें साफ पानी भरा और फिर उसमें मुट्ठी भर धूल डाल दी। कुछ ही क्षणों में पानी गंदला हो गया। उन्होंने पात्र आरव की ओर बढ़ाकर पूछा, क्या तुम्हें इसमें अपना चेहरा दिखाई दे रहा है? आरव ने सिर हिलाया, नहीं। भिक्षु ने पात्र को जमीन पर रख दिया और बोले, अब इसे मत छुओ। दोनों कुछ देर मौन बैठे रहे। आरव के मन में बेचैनी बढ़ रही थी। उसे लग रहा था कि यह सब समय की बर्बादी है। वह सोच रहा था कि आखिर इससे उसकी समस्या कैसे हल होगी। लेकिन कुछ मिनट बाद जब उसने दोबारा पात्र की ओर देखा तो वह चौंक गया। सारी धूल नीचे बैठ चुकी थी और ऊपर का पानी फिर से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। उसमें उसका चेहरा भी स्पष्ट दिख रहा था। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, ध्यान से सुनिए, यही वह बात है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। पानी को साफ करने के लिए उसे पीटना नहीं पड़ता, केवल उसे शांत छोड़ना पड़ता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। तुम हर विचार से लड़ते हो, इसलिए वह और अधिक अशांत होता जाता है। आरव ने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या मुझे अपने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? भिक्षु ने सिर हिलाया, नहीं, विचारों से युद्ध मत करो। उन्हें आते हुए देखो, जाते हुए देखो। बादल कभी आकाश को अपना नहीं बना सकते, उसी तरह विचार कभी तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकते। यह शब्द सुनकर आरव के भीतर कुछ बदलने लगा, लेकिन उसका पुराना स्वभाव अभी भी सवाल पूछ रहा था। अगर मैं उन्हें बस देखता रहूं, तो क्या वे अपने आप चले जाएंगे? भिक्षु मुस्कुराए, हर चीज जो आई है वह जाएगी भी। समस्या विचार नहीं है, समस्या उन्हें पकड़कर बैठ जाना है। आरव की आंखों में पहली बार हल्की सी उम्मीद दिखाई दी। उसे लगा कि शायद वर्षों बाद किसी ने उसकी पीड़ा को सचमुच समझा है। तभी भिक्षु ने उससे कहा, आज से तुम्हारी पहली साधना शुरू होती है। यह मन को नियंत्रित करने की पहली और सबसे शक्तिशाली विधि है, साक्षी बनना। अगले 24 घंटे तक तुम अपने किसी भी विचार को न अच्छा कहोगे न बुरा, बस उसे देखोगे, जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर बहते पानी को देखता है। आरव ने मन ही मन सोचा, क्या इतनी सी बात मेरी जिंदगी बदल सकती है? उसका मन तुरंत बोला, नहीं,
ये बहुत आसान है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी क्षण उसे भिक्षु के शब्द याद आए, विचार तुम्हारे मालिक नहीं है। उसने पहली बार अपने ही मन की उस आवाज को बिना जवाब दिए केवल देखा। कुछ पल के लिए भीतर अजीब सी शांति छा गई। वह क्षण बहुत छोटा था, लेकिन उसके जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने अपने विचार का अनुसरण नहीं किया। भिक्षु उठे और धीरे धीरे विहार के पीछे जाने लगे। कुछ दूर जाकर उन्होंने बिना पीछे देखे कहा, कल सूर्योदय से पहले नदी के किनारे मिलना। अगर तुम सचमुच अपने मन को जीतना चाहते हो तो पहली परीक्षा आज रात ही शुरू होगी। याद रखना, मन सबसे जोर से उसी समय चिल्लाता है जब वह अपनी सत्ता खोने लगता है। आरव ने उनकी ओर देखा। उसके भीतर डर भी था, उत्सुकता भी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाली रात उसके जीवन की सबसे कठिन रात बनने वाली है, और उसी रात उसे यह एहसास होगा कि उसके भीतर बैठा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका अपना मन है। उस रात आरव विहार के एक छोटे से कक्ष में अकेला बैठा था। बाहर जंगल में झींगुरों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसके भीतर पहले से भी अधिक शोर उठने लगा था। जैसे ही उसने आंखें बंद की, विचारों का तूफान पहले से कहीं अधिक तेज हो गया। कभी बचपन की असफलताएं सामने आने लगी, कभी भविष्य का डर, कभी उन लोगों के चेहरे जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, तो कभी वे अधूरे सपने जिन्हें वह हर साल नए संकल्पों के साथ शुरू करता और कुछ ही दिनों में छोड़ देता। उसे लगा जैसे उसका मन जानबूझकर उसे परेशान कर रहा हो। उसने आंखें खोल दी और गहरी सांस ली। तभी उसे भिक्षु की बात याद आई। मन सबसे जोर से उसी समय चिल्लाता है जब वह अपनी सत्ता खोने लगता है। ये याद आते ही उसने पहली बार अपने विचारों से लड़ने की बजाय उन्हें केवल देखना शुरू किया। वे आते रहे, जाते रहे, लेकिन पहली बार उसने हर विचार के पीछे भागने से खुद को रोका। कुछ देर तक सब ठीक चला, फिर अचानक उसके भीतर एक आवाज उठी, तू यहां समय बर्बाद कर रहा है, तेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। पहले की तरह वह इस आवाज पर विश्वास करने ही वाला था, लेकिन इस बार उसने खुद से केवल इतना कहा, यह भी एक विचार है, बस एक विचार। आश्चर्य की बात यह थी कि कुछ ही क्षण बाद वह आवाज कमजोर पड़ने लगी। उसकी जगह दूसरा विचार आया, फिर तीसरा, फिर चौथा। तभी उसे महसूस हुआ कि विचार स्थायी नहीं होते, वे लगातार बदलते रहते हैं। अगर वह हर विचार के साथ बहता रहेगा तो पूरी जिंदगी भटकता रहेगा। रात धीरे धीरे बीतने लगी। कई बार उसका मन हार मानने लगा। उसे लगा कि वह उठकर वापस घर चला जाए, लेकिन हर बार वह स्वयं को याद दिलाता कि उसने केवल एक रात के लिए अपने मन का निरीक्षक बनने का वचन दिया है। यही वह बात है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। मन को जीतने की शुरुआत किसी बड़े चमत्कार से नहीं होती, बल्कि उस छोटे से क्षण से होती है जब आप अपने विचारों के पीछे भागना बंद कर देते हैं। सूरज उगने से पहले वह नदी के किनारे पहुंचा। हल्की धुंध पानी के ऊपर तैर रही थी। भिक्षु पहले से वहां बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, रात कैसी बीती? आरव ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं पूरी रात अपने ही मन से लड़ता रहा। भिक्षु ने धीरे से सिर हिलाया और बोले, नहीं, तुम लड़ नहीं रहे थे। पहली बार तुम उसे देख रहे थे, यही अंतर है। उन्होंने नदी की ओर इशारा किया। तेज बहते पानी में सूखे पत्ते बहते चले जा रहे थे। भिक्षु ने पूछा, क्या नदी किसी पत्ते को रोकती है? आरव ने कहा, नहीं। फिर तुम अपने हर विचार को क्यों रोकना चाहते हो? उसे बहने दो। जितना पकड़ोगे उतना डूबोगे, जितना छोड़ोगे उतना हल्के हो जाओगे। आरव कुछ देर तक नदी को देखता रहा। सचमुच नदी हर पत्ते को बिना विरोध के अपने साथ बहा ले जा रही थी। उसे पहली बार समझ आया कि मन को नियंत्रित करने का अर्थ विचारों को समाप्त करना नहीं, बल्कि उनसे चिपकना छोड़ देना है। लेकिन उसी क्षण उसके भीतर फिर एक प्रश्न उठा, अगर कोई बुरा विचार बार बार आए तो? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, आकाश कभी बादलों से डरता है क्या? बादल आते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं। आकाश वैसा ही रहता है। तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। इन शब्दों ने आरव के भीतर कुछ गहराई तक छू लिया, लेकिन परिवर्तन अभी पूरा नहीं हुआ था। जैसे ही वह विहार लौटने लगा, अचानक उसे अपने पुराने जीवन की याद आने लगी। अधूरे काम, टूटे रिश्ते, खोए हुए अवसर, सब एक साथ सामने आने लगे। उसका सीना भारी हो गया। उसे लगा कि चाहे वह कितना भी प्रयास कर ले, अतीत उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। दिन भर वह भिक्षु के साथ रहा। वे बहुत कम बोलते थे। कभी पेड़ों को देखते, कभी पक्षियों की आवाज सुनते, कभी केवल मौन में बैठे रहते।
आरव को यह सब अजीब लगता था। उसके मन में बार बार प्रश्न उठता, क्या केवल चुप रहने से जीवन बदल सकता है? लेकिन उसने देखा कि भिक्षु के चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसी उसने किसी इंसान में कभी नहीं देखी थी। वह सोचने लगा, अगर यह शांति सचमुच संभव है तो मुझे इसे पाना ही होगा। शाम ढलने लगी, आकाश नारंगी रंग में रंग गया। तभी भिक्षु ने पहली बार उसकी ओर गंभीरता से देखा और कहा, आज तुमने पहली विधि का स्पर्श किया है, साक्षी भाव। लेकिन मन को नियंत्रित करने की 5 शक्तिशाली विधियों में यह केवल पहला द्वार है। आगे का मार्ग कठिन है, क्योंकि अब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु विचार नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी आदतें होंगी। आरव ने हैरानी से पूछा, आदतें? भिक्षु ने उत्तर दिया, हाँ, विचार केवल बीज हैं। आदतें वह वृक्ष हैं जिनकी जड़ें तुम्हारे पूरे जीवन में फैल चुकी हैं। जब तक जड़ों को नहीं समझोगे, मन बार बार उसी दिशा में भागेगा। इतना कहकर भिक्षु धीरे धीरे उठे और जंगल के भीतर जाने लगे। कुछ ही कदम चलने के बाद उन्होंने बिना पीछे देखे कहा, कल मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसने एक क्रोधित योद्धा को शांत साधक बना दिया था। उसी कहानी में मन को नियंत्रित करने की दूसरी सबसे शक्तिशाली विधि छिपी है, लेकिन उसे सुनने से पहले तुम्हें अपने सबसे पुराने डर का सामना करना होगा। आरव वहीं खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर उत्सुकता थी, लेकिन दिल की धड़कन पहले से कहीं तेज हो चुकी थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगली परीक्षा उसके विचारों की नहीं, बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व की नींव को हिलाने वाली थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण अभी पर्वतों की चोटियों को छू ही रही थी कि आरव की आंख खुल गई। आश्चर्य की बात यह थी कि कई महीनों बाद वह बिना अलार्म के जागा था। रात भर उसके मन में विचार तो आए थे, लेकिन पहली बार वे उसे पूरी तरह अपने साथ बहाकर नहीं ले जा सके थे। उसके भीतर एक हल्की सी शांति थी, पर साथ ही एक गहरा डर भी। उसे महसूस हो रहा था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो उसके जीवन की दिशा बदल देगा। वह जल्दी जल्दी नदी की ओर बढ़ा, जहां भिक्षु पहले से ही एक बड़े पत्थर पर शांत भाव से बैठे उगते सूरज को देख रहे थे। उनके चेहरे पर वही स्थिर मुस्कान थी, जैसे समय उनके भीतर प्रवेश ही न कर पाता हो। आरव उनके पास बैठ गया। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई शब्द नहीं बोला गया। केवल नदी का बहता जल, पक्षियों का मधुर स्वर और हवा में हिलते वृक्षों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आखिरकार आरव से रहा नहीं गया। उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल विचारों को देखना ही पर्याप्त है? मेरे भीतर अभी भी क्रोध है, डर है, बेचैनी है। कई बार लगता है कि मैं बदल रहा हूं, लेकिन अगले ही पल फिर वही पुराना इंसान बन जाता हूं। भिक्षु ने नदी की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम इस नदी को देख रहे हो? आरव ने सिर हिलाया। अगर इसमें कोई व्यक्ति मुट्ठी भर मिट्टी फेंक दे तो क्या नदी बहना बंद कर देती है? नहीं, आरव ने उत्तर दिया। अगर कोई इसमें फूल डाल दे तो क्या नदी रुककर उस फूल को अपने पास रख लेती है? नहीं, भिक्षु मुस्कुराए। यही दूसरी विधि का पहला संकेत है। नदी हर चीज को स्वीकार करती है, लेकिन किसी से बनती नहीं। मन को नियंत्रित करने का दूसरा मार्ग है स्वीकार करना, पकड़ना नहीं। आरव ध्यान से सुन रहा था, लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी था। भिक्षु ने अपनी उंगली से दूर दलदल की ओर इशारा किया। वहां कीचड़ के बीच एक सुंदर कमल खिला हुआ था। सूरज की किरणें उसकी पंखुड़ियों पर पड़ रही थीं और वह अद्भुत चमक रहा था। भिक्षु ने पूछा, बताओ, यह कमल कहां पैदा हुआ? आरव ने कहा, कीचड़ में। और इसकी सुंदरता कहां से आई? आरव कुछ क्षण सोचता रहा। उसके पास उत्तर नहीं था। भिक्षु बोले, लोग हमेशा अपने अतीत, अपनी गलतियों और अपने दुखों से शर्मिंदा रहते हैं। वे सोचते हैं कि कीचड़ में जन्मा जीवन कभी सुंदर नहीं हो सकता। लेकिन कमल ने कभी कीचड़ से लड़ाई नहीं की। उसने उसे स्वीकार किया, उसी कीचड़ को अपनी शक्ति बना लिया। याद रखो, जो अपने अतीत से लड़ता है वह वहीं फंसा रह जाता है। जो उसे स्वीकार कर लेता है वही उससे ऊपर उठता है। ये शब्द सीधे आरव के हृदय में उतर गए। उसकी आंखों के सामने बचपन की यादें तैरने लगीं। वह दिन जब उसके शिक्षक ने पूरी कक्षा के सामने उसे निकम्मा कहा था। वह समय जब उसके सबसे करीबी मित्र ने उसे छोड़ दिया था। वह असफलता जिसने उसके आत्मविश्वास को तोड़ दिया था। वर्षों से वह इन घटनाओं को अपने भीतर ढो रहा था। उसे लगता था कि यही घटनाएं उसकी पहचान है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने कभी उन्हें स्वीकार नहीं किया। मैं हर दिन उनसे भागता रहा। भिक्षु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले,
जिस दर्द से तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करता है। जिस दर्द को तुम गले लगा लेते हो वही तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। कुछ देर बाद दोनों पर्वत की ओर चलने लगे। रास्ता कठिन था, पत्थर नुकीले थे। कई बार आरव फिसला, कई बार उसका संतुलन बिगड़ा। आखिरकार वह थक कर बैठ गया। उसने कहा, मैं आगे नहीं चल सकता। भिक्षु ने पर्वत की चोटी की ओर देखा और बोले, क्या पर्वत कभी तूफान से डरता है? बारिश आती है, धूप आती है, बर्फ गिरती है, लेकिन पर्वत अपनी जगह से नहीं हिलता। मन को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति भी पर्वत जैसा बनता है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन उसका केंद्र स्थिर रहता है। आरव ने गहरी सांस ली और फिर से उठ खड़ा हुआ। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि वह केवल पर्वत पर नहीं चढ़ रहा, बल्कि अपने भीतर की कमजोरी से भी ऊपर उठ रहा है। लेकिन जैसे ही वे चोटी के पास पहुंचे, अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। आकाश में काले बादल छा गए। कुछ ही क्षणों में बारिश शुरू हो गई। आरव घबरा गया। उसने आश्रय ढूंढने के लिए इधर उधर देखा। भिक्षु वहीं खड़े रहे। वे न भागे न घबराए। उन्होंने केवल आकाश की ओर देखा, फिर बोले, आकाश को देखो। आरव ने ऊपर देखा। बादल बहुत घने थे। भिक्षु बोले, क्या बादल हमेशा रहते हैं? नहीं। फिर तुम अपने दुखों को हमेशा के लिए सच क्यों मान लेते हो? आकाश कभी बादलों से छोटा नहीं होता। तुम्हारा चेतन भी तुम्हारे विचारों, भावनाओं और दुखों से कहीं बड़ा है। बारिश कुछ ही देर में रुक गई। बादल धीरे धीरे हटने लगे। नीला आकाश फिर से दिखाई देने लगा। उसी क्षण आरव को लगा जैसे उसके भीतर भी कोई पर्दा हट रहा हो, लेकिन पूरी समझ अभी नहीं आई थी। उसके भीतर अब भी एक प्रश्न था, अगर सब कुछ स्वीकार करना है तो अन्याय, अपमान और क्रोध का क्या? भिक्षु उसे पर्वत से नीचे लेकर आए। रास्ते में उन्होंने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और एक छोटी सी अग्नि जलाई। आग की लपटें धीरे धीरे ऊपर उठने लगीं। भिक्षु ने एक सूखी टहनी आग में डाली। कुछ ही क्षणों में वह राख बन गई। फिर उन्होंने कहा, क्रोध भी इसी आग की तरह है। जब तक तुम उसे किसी और पर फेंकने की कोशिश करते हो, उससे पहले वह तुम्हें ही जलाता है। आरव उस जलती हुई आग को देर तक देखता रहा। उसे याद आने लगा कि कितनी बार उसने अपने क्रोध में ऐसे निर्णय लिए थे जिनका पछतावा उसे वर्षों तक रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि वह दूसरों से कम, अपने ही भीतर की आग से अधिक घायल हुआ था। सूरज डूबने लगा। दोनों फिर नदी के किनारे पहुंचे। शाम की सुनहरी रोशनी पानी पर फैल गई थी। भिक्षु ने अपनी हथेली में थोड़ा सा पानी लिया। कुछ क्षण बाद पानी उंगलियों के बीच से धीरे धीरे बह गया। उन्होंने कहा, पानी को जितना कसकर पकड़ोगे उतनी जल्दी खो दोगे। जीवन भी ऐसा ही है। रिश्ते, सफलता, सम्मान, समय, सबको पकड़ने की कोशिश करोगे तो दुख मिलेगा। प्रेम से जीना सीखोगे, लेकिन आसक्ति छोड़ दोगे तभी मन स्वतंत्र होगा। आरव मौन था। नदी, कमल, पर्वत, आकाश, अग्नि और पानी, आज प्रकृति का हर दृश्य उसे कोई गहरी बात सिखाकर जा रहा था। उसे लग रहा था कि वह बदल रहा है, लेकिन भीतर कहीं एक पुराना डर अभी भी जीवित था। वह डर जो वर्षों से उसके निर्णयों को नियंत्रित करता आया था। तभी अचानक दूर जंगल की दिशा से किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही क्षणों बाद एक घायल युवक दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसका शरीर कांप रहा था, सांसें तेज थीं। उसने घबराकर भिक्षु की ओर देखा और हाँफते हुए कहा, गुरुदेव, वे लोग फिर आ गए हैं। इस बार वे किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। आरव ने पहली बार भिक्षु के चेहरे पर गहरी गंभीरता देखी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसका सामना उस परीक्षा से होने वाला है जिसमें उसका डर, उसका क्रोध, उसका अहंकार और उसकी अब तक की सारी सीख एक साथ परखी जाने वाली थी। घायल युवक की कांपती हुई आवाज सुनते ही वातावरण बदल गया। कुछ क्षण पहले तक जहां नदी का मधुर स्वर मन को शांति दे रहा था, वहीं अब हवा में एक अनजाना तनाव फैल चुका था। आरव ने घबराकर जंगल की ओर देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वर्षों से उसने हर कठिन परिस्थिति से भागना ही सीखा था। उसके भीतर वही पुरानी आवाज फिर जाग उठी, भाग जा, यह तेरी लड़ाई नहीं है। लेकिन इस बार वह आवाज पहले जैसी शक्तिशाली नहीं थी। फिर भी उसका शरीर डर से कांप रहा था। भिक्षु ने घायल युवक को सहारा देकर बैठाया और शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ? युवक ने हाँफते हुए कहा, पास के गांव में कुछ हथियारबंद लोग पहुंच गए हैं। वे लोगों को डरा रहे हैं, सामान लूट रहे हैं। जिसने विरोध किया उसे पीट दिया। सब लोग भयभीत हैं।
आरव ने यह सुना तो उसके भीतर एक साथ कई भावनाएं उमड़ पड़ी। उसे अपने बचपन का वह दिन याद आ गया जब कुछ दबंग लड़कों ने उसे सबके सामने अपमानित किया था और वह कुछ भी नहीं कर पाया था। उस दिन के बाद से उसने हर संघर्ष से बचना सीख लिया था। भिक्षु धीरे धीरे खड़े हुए। उनके चेहरे पर न क्रोध था न घबराहट। उन्होंने केवल इतना कहा, चलो। आरव चौंक गया। उसने तुरंत पूछा, क्या हम उनके सामने जाएंगे? अगर उन्होंने हमें भी नुकसान पहुंचाया तो? भिक्षु ने उसकी ओर देखा और बोले, डर हमेशा भविष्य की कहानी सुनाता है, सत्य केवल वर्तमान में मिलता है। आरव उनके पीछे चल तो पड़ा, लेकिन हर कदम भारी लग रहा था। जितना वे गांव के करीब पहुंचते, उसका मन उतनी ही तेजी से भागने के बहाने ढूंढने लगता। कभी वह सोचता, मैं अभी तैयार नहीं हूं। कभी मन कहता, अगर कुछ हो गया तो? फिर अचानक उसे पहली विधि याद आई, साक्षी बनो। उसने अपने भीतर उठते डर को देखा। पहली बार उसने उससे लड़ाई नहीं की, उसने केवल स्वीकार किया, हां, मैं डर रहा हूं। और आश्चर्य की बात यह थी कि डर की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई। गांव पहुंचते ही चारों ओर अफरा तफरी का दृश्य था। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे। बच्चों के रोने की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। कुछ दूरी पर 5-6 हथियारबंद लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उनके चेहरों पर अहंकार साफ दिखाई दे रहा था। उनमें से एक ने भिक्षु को देखकर व्यंग्य से कहा, बूढ़े, यहां उपदेश देने मत आना। यहां ताकत चलती है, शांति नहीं। आरव का खून खौल उठा। उसके भीतर वर्षों का दबा हुआ अपमान, गुस्सा और डर एक साथ फटने लगा। उसका मन चिल्लाया, आज जवाब दे, नहीं तो जिंदगी भर डरपोक कहलाएगा। उसकी मुट्ठियां अपने आप भींच गईं, सांसें तेज हो गईं। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि भिक्षु ने बिना उसकी ओर देखे धीरे से कहा, आग में घी डालोगे तो आग ही बढ़ेगी। आरव रुक गया। यही वह बात है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। मन को नियंत्रित करना भावनाओं को दबाना नहीं है। मन को नियंत्रित करना उस एक क्षण को पहचानना है जब भावना तुम्हें नियंत्रित करने वाली होती है। सामने खड़ा व्यक्ति फिर हंसा और बोला, डर गए क्या? उसकी आवाज में अपमान था। आरव का चेहरा लाल पड़ गया। उसके भीतर फिर वही ज्वाला उठी। तभी भिक्षु आगे बढ़े। उन्होंने उस व्यक्ति की आंखों में देखकर केवल इतना पूछा, तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? वह आदमी कुछ पल के लिए चुप हो गया। शायद उसने ऐसे प्रश्न की अपेक्षा नहीं की थी। फिर उसने गुस्से से कहा, मुझे सम्मान चाहिए, जिसे दुनिया ने कभी नहीं दिया। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, जो सम्मान डर से मिलता है वह सम्मान नहीं, केवल भय होता है। और जो व्यक्ति दूसरों को डराकर बड़ा बनना चाहता है, वह भीतर से पहले ही बहुत छोटा हो चुका होता है। कुछ क्षणों के लिए पूरा वातावरण मौन हो गया, लेकिन तभी पीछे खड़े एक युवक ने पत्थर उठाकर भिक्षु की ओर फेंक दिया। पत्थर उनके कंधे से टकराया। हल्का सा रक्त बहने लगा। आरव से अब रहा नहीं गया। वह पूरी ताकत से उस युवक की ओर दौड़ा। उसकी आंखों में केवल क्रोध था। उसने युवक का हाथ पकड़ लिया। बस एक और क्षण, और शायद वह वही गलती करने वाला था जो उसका पूरा जीवन बदल सकती थी। तभी भिक्षु की आवाज गूंजी, आरव, अपने शत्रु को मत देखो, पहले अपने भीतर उठ रहे क्रोध को देखो। समय जैसे रुक गया। आरव की पकड़ ढीली पड़ गई। उसने पहली बार अपने भीतर उठती आग को महसूस किया। उसे लगा जैसे वह किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं, स्वयं को जलाने जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे धीरे उस युवक का हाथ छोड़ दिया। वह युवक भी आश्चर्य से उसे देखता रह गया। कुछ क्षण बाद उसने अपनी नजरें झुका ली। भिक्षु उसके पास गए और बोले, जिस दिन तुम अपने क्रोध के पीछे छिपे दर्द को देख लोगे, उसी दिन तुम किसी और को चोट पहुंचाने की आवश्यकता महसूस नहीं करोगे। वह युवक फूट फूट कर रो पड़ा। गांव के लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध थे। आरव भी स्तब्ध था। उसे पहली बार समझ आया कि शक्ति का अर्थ किसी को हराना नहीं, बल्कि अपने भीतर उठे तूफान को शांत करना है। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी था। उस रात भिक्षु ने आरव को विहार वापस बुलाया। उन्होंने कहा, आज तुमने दूसरी विधि की झलक देखी, स्वीकार और सजगता, लेकिन कल तुम्हारा सामना उस चीज से होगा जो मन को सबसे अधिक बांध कर रखती है। आरव ने पूछा, वह क्या है? भिक्षु ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, अहंकार। इतना कहकर उन्होंने विहार का एक पुराना लकड़ी का द्वार खोला, जहां जाने की अनुमति आज तक किसी को नहीं मिली थी। भीतर घना अंधेरा था। दीवारों पर प्राचीन दीपक टिमटिमा रहे थे।
कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा दर्पण रखा था जो समय की धूल से ढका हुआ था। भिक्षु ने धीमे स्वर में कहा, कल जब सूरज उगेगा तुम इस दर्पण में अपना चेहरा नहीं, अपना वास्तविक मन देखोगे, और जो तुम वहां देखोगे उसके बाद तुम्हारा जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। रात बीत गई, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं आई। विहार के उस रहस्यमयी कक्ष में रखा पुराना दर्पण बार बार उसकी स्मृति में उभर रहा था। भिक्षु के शब्द उसके भीतर गूंज रहे थे, तुम इस दर्पण में अपना चेहरा नहीं, अपना वास्तविक मन देखोगे। वह समझ नहीं पा रहा था कि इसका अर्थ क्या है। क्या सचमुच कोई दर्पण मन को दिखा सकता है, या फिर यह भी कोई प्रतीक था जिसे समझने के लिए उसे अपने भीतर उतरना होगा। सूरज उगने से पहले ही वह उस कक्ष के बाहर पहुंच गया। भिक्षु पहले से वहीं खड़े थे। उन्होंने बिना कुछ कहे धीरे से द्वार खोला। भीतर हल्की सी दीप शिखा जल रही थी। कमरे में इतनी शांति थी कि आरव को अपनी धड़कनों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। भिक्षु ने इशारे से उसे दर्पण के सामने खड़ा होने को कहा। आरव ने दर्पण की ओर देखा। उसे अपना चेहरा दिखाई दिया, थका हुआ चेहरा, डरी हुई आंखें, अधूरे सपनों का बोझ और वर्षों की बेचैनी। वह धीरे से बोला, मुझे तो केवल मैं ही दिखाई दे रहा हूं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, नहीं, अभी तुम केवल अपना चेहरा देख रहे हो। स्वयं को देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं। आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही क्षणों में उसके भीतर विचारों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। कभी बचपन, कभी असफलता, कभी भविष्य, कभी डर। लेकिन इस बार उसने उन विचारों के पीछे भागना शुरू नहीं किया। वह उन्हें केवल देखता रहा। धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगी। फिर भावनाएं सामने आने लगी। अपराध बोध, ईर्ष्या, गुस्सा, अकेलापन और अंत में एक गहरा भय। तभी भिक्षु की आवाज फिर सुनाई दी, इनमें से कोई भी तुम नहीं हो। आरव ने पहली बार महसूस किया कि वह अपने विचारों को देख सकता है, अपनी भावनाओं को देख सकता है, अपने डर को भी देख सकता है। और जो देख रहा था वह इन सब से अलग था। उसी क्षण उसके भीतर जैसे कोई गांठ खुल गई। उसने आंखें खोली। दर्पण वहीं था, चेहरा वहीं था, लेकिन देखने वाला बदल चुका था। उसकी सांसें पहले से शांत थीं और आंखों में घबराहट की जगह स्थिरता थी। भिक्षु ने पूछा, क्या देखा? आरव ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं अपने डर नहीं हूं, मैं अपने क्रोध भी नहीं हूं। भिक्षु के चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान उभरी। यही जागरण की शुरुआत है। ध्यान से सुनिए, यही वह बात है जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। वे अपने मन की हर आवाज को अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर मन कहे तू कमजोर है तो वे मान लेते हैं कि वे कमजोर हैं। अगर मन कहे तू असफल है तो वे उसी पहचान में जीने लगते हैं। लेकिन मन केवल एक साधन है, मालिक नहीं। उस दिन से आरव की साधना बदल गई। अब वह घंटों तक बैठकर विचारों से लड़ता नहीं था। वह उन्हें आने देता, उन्हें जाने देता। कभी कोई अच्छा विचार आता तो वह उससे भी नहीं चिपकता। कभी कोई बुरा विचार आता तो वह उससे भी नहीं भागता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसके भीतर एक ऐसी जगह है जहां हमेशा शांति रहती है। विचार ऊपर उठते थे, भावनाएं बदलती थीं, परिस्थितियां बदलती थीं, लेकिन भीतर का वह मौन कभी नहीं बदलता था। एक दिन भिक्षु उसे जंगल के सबसे पुराने वृक्ष के पास ले गए। वह वृक्ष सैकड़ों वर्षों से वहीं खड़ा था। उसकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं और जड़ों ने धरती को गहराई तक पकड़ रखा था। भिक्षु ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई देता है? आरव बोला, एक बहुत विशाल वृक्ष। भिक्षु ने कहा, लोग इसकी ऊंचाई देखते हैं, लेकिन इसकी शक्ति ऊपर नहीं, नीचे है। इसकी जड़ें जितनी गहरी हैं, यह उतना ही स्थिर है। फिर उन्होंने आरव की ओर देखा और कहा, मन को नियंत्रित करने की तीसरी विधि है जागरूकता को अपनी जड़ बनाना। जिस दिन तुम्हारी जागरूकता परिस्थितियों से गहरी हो जाएगी, उस दिन दुनिया का कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। आरव लंबे समय तक उस वृक्ष को देखता रहा। उसे समझ आने लगा था कि वह वर्षों से केवल शाखाओं को संभालने की कोशिश करता रहा। कभी आदतें बदलता, कभी लक्ष्य बदलता, कभी लोगों को बदलने की कोशिश करता, लेकिन उसने अपनी जड़ों पर कभी काम ही नहीं किया। उसकी आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या सचमुच मैं बदल सकता हूं? भिक्षु मुस्कुराकर बोले, तुम बदल नहीं रहे, तुम वह बन रहे हो जो तुम हमेशा से थे। ये शब्द सुनकर आरव के भीतर एक गहरी शांति उतर आई।
अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। सुबह उठना उसके लिए संघर्ष नहीं रह गया था। काम करते समय उसका ध्यान भटकता तो था, लेकिन अब वह तुरंत लौट आता। क्रोध आता था, लेकिन अब वह उसे बहाकर नहीं ले जाता था। डर आता था, लेकिन अब वह उसे रोक नहीं पाता था। परिवर्तन दिखाई देने लगा था। गांव के लोग भी यह महसूस करने लगे थे कि आरव के चेहरे पर एक नई चमक आ गई है। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी था। उसी शाम एक वृद्ध महिला विहार पहुंची। वह रो रही थी। उसने भिक्षु के चरणों में गिरते हुए कहा, गुरुदेव, मेरा बेटा कई वर्षों से घर छोड़कर चला गया है। लोगों ने बताया है कि वह अब एक डाकुओं के दल का सरदार बन चुका है। उसने न जाने कितनों का जीवन बर्बाद कर दिया। अगर उसे कोई बदल सकता है तो केवल आप। भिक्षु कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने धीरे से आरव की ओर देखा और कहा, समय आ गया है। आरव ने आश्चर्य से पूछा, किस बात का? भिक्षु ने उत्तर दिया, अब तक तुमने अपने मन को समझना सीखा। अब तुम्हें किसी और के भीतर जल रहे अंधकार में प्रकाश ले जाना होगा। वहीं तुम्हारी अंतिम परीक्षा शुरू होगी। आरव का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसे आभास भी नहीं था कि जिस व्यक्ति से उसकी मुलाकात होने वाली है वही उसके जीवन का सबसे बड़ा दर्पण बनेगा और उसी से मिलकर उसे मन को नियंत्रित करने की चौथी और पांचवी सबसे शक्तिशाली विधि का वास्तविक अर्थ समझ आएगा। वृद्ध महिला की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। विहार के चारों ओर गहरा मौन छाया हुआ था। डूबते सूरज की लालिमा धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थी और हवा में एक अजीब सी गंभीरता घुल गई थी। आरव ने पहली बार महसूस किया कि अब तक की सारी साधना केवल तैयारी थी। असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। भिक्षु ने वृद्ध महिला को शांत किया और धीरे से कहा, कल सूर्योदय से पहले हम निकलेंगे। इतना कहकर वे मौन हो गए। लेकिन उस रात आरव के भीतर फिर विचारों का तूफान उठने लगा। वह सोच रहा था, अगर वह डाकू सचमुच निर्दयी हुआ तो? अगर उसने हमारी बात सुनने से इनकार कर दिया तो? अगर मैं फिर डर गया तो? लेकिन इस बार उसने उन विचारों का पीछा नहीं किया। उसने केवल उन्हें आते जाते देखा। उसे एहसास हुआ कि मन अभी भी वही है, लेकिन अब उसका उससे संबंध बदल चुका है। अगली सुबह तीनों घने जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन था। ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच सूरज की किरणें मुश्किल से धरती तक पहुंच रही थीं। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था कि पैरों के नीचे टूटती सूखी टहनियों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। कई घंटों तक चलने के बाद वे एक ऊंची चट्टान के पास पहुंचे। वहीं कुछ हथियारबंद लोग पहरा दे रहे थे। उन्होंने भिक्षु को देखते ही तलवारें निकाल ली। उनमें से एक गरज कर बोला, यहीं रुक जाओ, आगे बढ़े तो वापस नहीं लौटोगे। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके भीतर पुराना भय फिर सिर उठाने लगा। लेकिन तभी उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर उठ रहे डर को केवल देखा। आश्चर्य की बात यह थी कि डर मौजूद था, लेकिन अब वह उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। भिक्षु बिना डरे आगे बढ़ते रहे। उनकी आंखों में ऐसी शांति थी कि पहरेदार भी कुछ पल के लिए असमंजस में पड़ गए। आखिरकार उनमें से एक उन्हें अपने सरदार के पास ले गया। कुछ ही देर बाद आरव ने उसे देखा। लंबा कद, कठोर चेहरा, आंखों में वर्षों का क्रोध और भीतर गहरे छिपा हुआ दर्द। वह चट्टान पर बैठा तलवार तेज कर रहा था। उसने बिना ऊपर देखे कहा, लोग कहते हैं तुम लोगों के मन बदल देते हो। क्या तुम मेरा मन भी बदल सकते हो? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं किसी का मन नहीं बदलता। मैं केवल उसे उसका वास्तविक स्वरूप दिखा देता हूं। डाकू जोर से हंस पड़ा। मेरा वास्तविक स्वरूप? मैं बचपन से अपमान, भूख और विश्वासघात के अलावा कुछ नहीं जानता। दुनिया ने मुझे राक्षस बनाया है। अब तुम मुझे संत बनाना चाहते हो? उसकी आवाज में वर्षों का दर्द था। आरव ध्यान से उसे देख रहा था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि हर क्रोध के पीछे कोई ना कोई अधूरा घाव छिपा होता है। ध्यान से सुनिए, यही वह बात है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। हम लोगों के व्यवहार को देखते हैं, लेकिन उनके भीतर छिपे हुए दर्द को कभी नहीं देखते। जिस मन को प्रेम नहीं मिला वह अक्सर क्रोध के रूप में बोलता है। जिस हृदय को सम्मान नहीं मिला वह अहंकार का मुखौटा पहन लेता है। भिक्षु ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें अपना बचपन याद है? यह प्रश्न सुनते ही डाकू का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए कठोरता टूट गई। उसने कुछ नहीं कहा। भिक्षु ने फिर पूछा, तुम पहली बार कब रोए थे? इस बार उसकी उंगलियां तलवार पर रुक गईं। लंबे मौन के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, जब मेरी मां ने भूख से तड़पते हुए दम तोड़ दिया था और मैं कुछ नहीं कर पाया था। उसी दिन मैंने तय कर लिया कि दुनिया से छीन कर जीऊंगा।
आरव स्तब्ध रह गया। जिसे वह केवल एक निर्दयी डाकू समझ रहा था, उसके भीतर वर्षों से एक टूटा हुआ बच्चा रो रहा था। उसी क्षण उसे अपनी भी सारी पीड़ाएं याद आ गईं। उसे महसूस हुआ कि वह और यह डाकू इतने अलग भी नहीं हैं। दोनों अपने अपने घावों से भागते रहे थे। फर्क केवल इतना था कि आरव ने अपने दर्द को डर में बदल दिया था और इस व्यक्ति ने अपने दर्द को हिंसा में। भिक्षु ने पास पड़ी तलवार उठाई। सब लोग चौंक गए। उन्होंने तलवार डाकू की ओर बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि इस तलवार ने तुम्हें शक्तिशाली बनाया है तो इसे रखो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इसने तुम्हारे भीतर की शांति छीन ली है तो इसे यहीं छोड़ दो। पूरा जंगल जैसे शांत हो गया। डाकू की आंखें तलवार पर टिक गईं। उसकी मुट्ठियां कस गईं। चेहरे पर क्रोध, दर्द, अहंकार और पश्चाताप एक साथ दिखाई देने लगे। यह उसकी सबसे बड़ी लड़ाई थी, बाहर किसी से नहीं, अपने ही भीतर से। आरव सांस रोके यह दृश्य देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि यही संघर्ष हर इंसान के भीतर चलता है, हर दिन, हर निर्णय में। कुछ क्षण बाद डाकू की आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों बाद शायद वह पहली बार रो रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से तलवार नीचे रख दी, फिर घुटनों के बल बैठ गया। उसने भिक्षु की ओर देखा और टूटती हुई आवाज में कहा, मैं थक गया हूं, अपने ही क्रोध का कैदी बनकर। भिक्षु उसके पास गए और उसे उठाकर गले लगा लिया। उस क्षण आरव की आंखें भी नम हो गईं। उसे अचानक समझ आया कि मन को जीतने का अर्थ किसी भावना को नष्ट करना नहीं है। मन को जीतने का अर्थ है हर भावना के पीछे छिपे हुए सत्य को देखना। डर के पीछे सुरक्षा की चाह होती है, क्रोध के पीछे दर्द होता है, अहंकार के पीछे असुरक्षा होती है, और जब सत्य दिखाई देने लगता है तो भावना अपनी शक्ति खो देती है। भिक्षु ने आरव की ओर देखकर कहा, आज तुमने चौथी विधि देखी, करुणा। जो स्वयं को और दूसरों को करुणा की दृष्टि से देखना सीख जाता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेकिन अभी अंतिम विधि बाकी है, वही तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता तक ले जाएगी। आरव ने पूछा, वह कौन सी विधि है? भिक्षु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, त्याग। आरव कुछ समझ नहीं पाया। क्या सब कुछ छोड़ देना होगा? भिक्षु ने सिर हिलाया, नहीं, वस्तुएं नहीं, उस मैं को छोड़ना होगा जो हर समय कहता है, मेरा दर्द, मेरी सफलता, मेरी असफलता, मेरा अपमान। जब यह मैं शांत हो जाता है तभी मन वास्तव में स्वतंत्र होता है। इतना कहकर भिक्षु ने दूर क्षितिज की ओर देखा। डूबते सूरज की अंतिम किरणें पर्वतों के पीछे खो रही थीं। उसी समय दूर से मंदिर की घंटियां गूंज उठी। हवा पहले से अधिक शांत हो गई, लेकिन आरव के भीतर एक अंतिम प्रश्न अब भी बाकी था। अगर मैं ही छोड़ देना है तो फिर वास्तव में बचता कौन है? उसे नहीं पता था कि अगली सुबह इस एक प्रश्न का उत्तर उसके पूरे जीवन को बदल देगा, और वही क्षण उसकी आत्मा की सबसे बड़ी मुक्ति बनने वाला था। सुबह की पहली किरण जब पर्वतों की चोटियों पर पड़ी, पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से भर उठा। हवा पहले से कहीं अधिक शांत थी। पक्षियों का मधुर संगीत वातावरण में गूंज रहा था, मानो स्वयं प्रकृति किसी नए आरंभ का स्वागत कर रही हो। आरव पूरी रात सो नहीं पाया था। उसके मन में केवल एक ही प्रश्न घूम रहा था, अगर मैं ही छोड़ देना है तो फिर वास्तव में बचता कौन है? यही प्रश्न उसके भीतर बार बार उठता, फिर शांत हो जाता। सूर्योदय होते ही वह भिक्षु के पास पहुंचा। भिक्षु नदी के किनारे उसी स्थान पर बैठे थे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आ गए? आरव ने उनके चरणों में बैठते हुए कहा, गुरुदेव, मैं अब भी उस अंतिम बात को नहीं समझ पाया। यदि मैं नहीं हूं तो फिर कौन है जो देख रहा है, सीख रहा है और बदल रहा है? भिक्षु ने उत्तर देने के बजाय नदी की ओर संकेत किया। नदी आज भी उसी शांति से बह रही थी। उन्होंने पूछा, जब तुम पहली बार यहां आए थे तब यह नदी कैसी थी? आरव बोला, बह रही थी। और आज भी बह रही है। क्या इसका पानी वही है? आरव ने कुछ क्षण सोचा और कहा, नहीं, पानी हर पल बदल चुका है। भिक्षु मुस्कुराए, फिर भी तुम उसे उसी नदी के नाम से जानते हो। जीवन भी ऐसा ही है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन एक साक्षी है जो हर परिवर्तन को देखता रहता है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। यह सुनते ही आरव की आंखें बंद हो गईं। पहली बार उसने अपने भीतर उस मौन को महसूस किया जो हमेशा से था, लेकिन जिसे उसने कभी पहचाना नहीं था। न वहां कोई डर था, न क्रोध, न पछतावा, न भविष्य की चिंता। केवल गहरा मौन,
और उसी मौन में एक अद्भुत स्वतंत्रता। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दुख के आंसू नहीं थे, वे वर्षों की कैद से मुक्त होने की अनुभूति थी। ध्यान से सुनिए, अगर आप अभी भी सुन रहे हैं तो यह सीख आपकी जिंदगी बदल सकती है। मन को नियंत्रित करने की 5 सबसे शक्तिशाली विधियां किसी जादू की तरह बाहर से नहीं आती। पहली विधि थी साक्षी बनना, अर्थात हर विचार को बिना उससे जुड़े देखना। दूसरी विधि थी स्वीकार करना, अर्थात जीवन से लड़ने के बजाय उसे समझना। तीसरी विधि थी जागरूकता, अर्थात परिस्थितियों से अधिक अपने भीतर की चेतना को मजबूत बनाना। चौथी विधि थी करुणा, अर्थात स्वयं और दूसरों के घावों को समझना। और 5वीं तथा सबसे शक्तिशाली विधि थी त्याग, अर्थात उस झूठे अहंकार को छोड़ देना जो हर समय स्वयं को केंद्र मानकर दुख पैदा करता है। यही वह बात है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। वे पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने मन को देखने का साहस नहीं करते। उसी समय दूर खड़ा वह पूर्व डाकू धीरे धीरे उनके पास आया। अब उसके हाथ में तलवार नहीं थी, उसने वृद्ध महिला के चरणों में सिर रख दिया। मां वर्षों बाद अपने बेटे को गले लगाकर रो पड़ी। पूरे जंगल में एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। आरव ने महसूस किया कि किसी मनुष्य की सबसे बड़ी विजय किसी दूसरे को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं को जीतने में है। कुछ महीनों बाद आरव अपने नगर लौट आया। वही घर, वही लोग, वही बाजार, वही काम, लेकिन अब देखने वाला बदल चुका था। पहले जहां छोटी सी बात पर उसका मन विचलित हो जाता था, अब वह गहरी सांस लेकर स्वयं को देखता था। पहले वह हर असफलता को अपनी पहचान बना लेता था, अब वह उसे केवल एक अनुभव मानता था। पहले वह दूसरों की सफलता देखकर जलता था, अब उनसे प्रेरणा लेता था। पहले उसका दिन मोबाइल और चिंताओं में बीतता था, अब हर सुबह कुछ क्षण मौन में बैठकर अपने मन को देखता था। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे। कोई अपने क्रोध की समस्या लेकर आता, कोई चिंता लेकर, कोई असफलता का दर्द लेकर। आरव किसी को लंबे उपदेश नहीं देता था, वह केवल मुस्कुराकर वही प्रश्न पूछता जो कभी भिक्षु ने उससे पूछा था, क्या तुम अपने विचार हो या उन्हें देखने वाले? और यही प्रश्न कई लोगों के जीवन की दिशा बदल देता था। वर्षों बाद जब लोग उसके जीवन की सफलता का रहस्य पूछते तो वह केवल इतना कहता, मैंने दुनिया को जीतने की कोशिश छोड़ दी। जिस दिन मैंने अपने मन को समझना शुरू किया, उसी दिन जीवन मेरे लिए बदल गया। दूर पर्वतों के उस प्राचीन विहार में बैठे भिक्षु आकाश की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्हें पता था कि एक और मनुष्य अपने भीतर के अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ चुका है। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है, जब इंसान बाहर उत्तर ढूंढना बंद करके अपने भीतर उतरना सीख जाता है। अगर आज आपका मन भी बेचैन है, अगर आपके भीतर भी डर, क्रोध, चिंता या असफलता का बोझ है, तो याद रखिए, शांति कहीं बाहर नहीं छिपी, वह हमेशा से आपके भीतर थी। आपको केवल उसे देखना सीखना है, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। अगर आप ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।